सवाल में देखिए यहां पर दिया गया है कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये इक्वल है 2√5 के, और ए स्क्वायर इंटू बी प्लस ए इंटू बी स्क्वायर ये इक्वल है √5 के, तो फिर यहां पर जो है हमें ए और बी का वैल्यू पता करना है। तो देखिए हम ए और बी का वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए मान लेते हैं कि यहां पर ये है इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहां पर ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है, इसमें से अगर हम यहां पर जो है ए बी को कॉमन आउट कर लेते हैं, अगर हम ए बी को कॉमन आउट कर लेते हैं तो क्या बचेगा, यहां पर देखें, यहां ब्रैकेट में बचेगा ए प्लस बी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये यहां पर √5 के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए इसको मान लेते हैं कि ये है यहां पर इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पर हमारे पास ये 2 इक्वेशन है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, हमें एक बहुत ही फेमस फार्मूला पता है कि a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है, a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है ये इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में यहां पर a प्लस बी के। तो यहां इस फार्मूले में जो है हम इन वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, तो a प्लस बी का जो है होल क्यूब जो होगा वो बराबर हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये 2√5 लिख सकते हैं, यहां हो जाएगा 2√5 प्लस यहां देखिए ये 3 है। आप गौर से देखिए तो यहां ए बी इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ये देखिए यहां से किसके बराबर है, इक्वेशन नंबर 2 से देखें ये √5 के बराबर है, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं √5। तो ये दोनों यहां पर ऐड हो जाएंगे, तो यहां से a प्लस बी का जो होल क्यूब है ये बराबर हो जाएगा 5 √5 के। तो अब यहां से देखें a प्लस बी का जो होल क्यूब है ये किसके बराबर होगा, ये जो आपको 5 दिख रहा है, इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 5 को हम लिख सकते हैं यहां पर √5 इंटू √5, और बाकी ये जो √5 है वो यहां रहेगा ही। तो ये क्या बनेगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा √5 का होल क्यूब। तो a प्लस बी का जो होल क्यूब होगा ये बराबर हो जाएगा √5 का होल क्यूब। यहां से हम अगर देखें तो पावर को कैंसिल आउट कर देगा, तो यहां से हमें मिलेगा क्या, हमें ये मिलेगा कि a प्लस बी ये बराबर है √5 के। तो यहां से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मिला कि a प्लस बी ये इक्वल है √5 के। हम इसको आगे यूज करेंगे। देखें हम क्या करेंगे, हम इस a प्लस बी का जो वैल्यू है √5 उसको हम यहां पर जो है इसमें इंसर्ट करेंगे। तो जैसे इंसर्ट करेंगे तो हमें यहां पर a और b में क्या रिलेशन होगा वो मिल जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये a b इंटू a प्लस बी की जगह पर हो गया √5, यहां पर हो गया √5, हम इस इक्वेशन से लिख रहे हैं, यहां हो गया √5 इक्वल टू √5। तो कैंसिल आउट क्या होगा, यहां से ये √5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए बी क्या है, ये इक्वल है 1 के। तो फिर यहां से कह सकते हैं कि जो b है वो इक्वल हो गया 1/a के। यहां से देखें अगर हम किसी तरह से a का वैल्यू पता कर ले तो हम यहां पर b का वैल्यू बड़े आसानी के साथ पता कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो अगला स्टेप होगा वो ये होगा कि हमें किसी तरह से इस a का वैल्यू पता करना है। तो इस a के वैल्यू को पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां से ये जो b का ये वैल्यू है इसको हम ला करके यहां इंसर्ट कर देंगे। तो जैसे ही हम b की जगह पर 1/a इंसर्ट करेंगे तो ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट होगा। तो
तो अगर यहाँ से देखें हम कह सकते हैं चूँकि a प्लस बी ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 5 के, तो यहाँ a प्लस बी के जगह पर 1/a ये इक्वल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ 5 के। अगर यहाँ पर जो है अब पूरे इक्वेशन में हम a से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस जब हम यहाँ 1/a में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस a से ये a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल होगा 1 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा ये √5a। तो इसको इधर लाइए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5a प्लस 1 इक्वल टू 0। तो याद यहाँ देखें तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, a के फॉर्म में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो इसको हम सॉल्व करके हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम यहां पर यूज करेंगे श्रीधराचार्य फार्मूला। श्रीधराचार्य फार्मूला क्या कहता है कि अगर x के फॉर्म में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, तो हमें पता है कि अगर x के फॉर्म में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो जो x होता है ये बराबर होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac के, और ये डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2a के होता है। तो यहाँ तो जो है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो x के फॉर्म में नहीं है बल्कि ये a के फॉर्म में है, तो हम x के जगह पर यहाँ पर a लिख सकते हैं, यहाँ पर a हो जाएगा। तो अगर आप इसे जो है कंपेयर करते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर आप कंपेयर करते हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ a का जो वैल्यू होगा वो 1 आएगा, b का जो वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और c का वैल्यू यहाँ पर 1 आएगा। तो इन वैल्यू को यहाँ आप इसमें रखिए तो देखिए यहाँ से हमें a का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से जो a होगा हम कह सकते हैं यहाँ से जो a होगा ये बराबर हो जाएगा माइनस b के जगह पर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ a है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 1। तो यहाँ से a का जो वैल्यू मिला हमें ये क्या मिल गया, यहाँ से a का वैल्यू मिल जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, तो यहाँ से हो जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा माइनस √5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा क्या, ये 5 हो जाएगा, हो गया 5 माइनस ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2। तो अब यहां से अगर हम इसे थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, देखें ये हो जाएगा a इक्वल टू √5 प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 के। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 के जगह पर हम चाहें तो 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर सिंपली हम यहाँ 1 कर देते हैं डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 2 के। तो यहाँ से हमें a का वैल्यू मिला। देखें a का जो वैल्यू है वो 2 वैल्यू मिल सकता है, एक बार हम पॉजिटिव साइन लेके बताएंगे, एक बार हम निगेटिव साइन लेंगे, तो इस तरह से यहां पर a के 2 वैल्यू मिल सकते हैं। तो यहां पर जो है हम 2 केस कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमें a का अगर 2 वैल्यू मिलता है, देखिए अगर a का 2 वैल्यू मिलता है तो ऑब्वियसली b का भी 2 वैल्यू मिलेगा, तो इसलिए हम 2 अलग अलग केस बनाएंगे। तो सबसे पहला जो केस होगा केस 1 में जो हम a का वैल्यू लेंगे वो देखिए क्या लेंगे, तो केस 1 में जो हम a का वैल्यू लेंगे वो यहां पर पॉजिटिव वाला लेंगे, अर्थात हम लेंगे √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 के। तो अब अगर हम इस a का वैल्यू
अगर हम इस a का वैल्यू यहाँ रखते हैं इस इक्वेशन में तो हमें b का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो b है वो इक्वल टू है 1/a के। तो यहाँ पर जो b है ये इक्वल है 1/a के, तो b इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1/a। a के जगह पर क्या लिखेंगे हम, √5 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 यहाँ ऊपर चला आएगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर ये हो गया 2। अगर हम इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ हो जाएगा ये √5 - 1 डिवाइडेड बाई √5 - 1। तो यहाँ से b इक्वल टू क्या होगा, देखें b इक्वल टू हो जाएगा 2 और यहाँ ब्रैकेट में √5 - 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिए ये एक ब्रैकेट में a प्लस बी होगा, दूसरे में a माइनस बी होगा। तो हमें पता है कि ये अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो, दूसरे में a माइनस बी हो, तो उसको मल्टीप्लाई करने से वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ ये √5 का स्क्वायर बनेगा -1 बनेगा। तो यहाँ से देखें तो ये क्या हो जा रहा है, b इक्वल टू क्या हो जा रहा है, p इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2 और √5 - 1 डिवाइडेड बाई, ये √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 - 1 और 5 - 1, 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया 4, सो 4 हो गया और इस 2 से इसको कैंसिल कर दें 4 को, तो यहाँ हो जाएगा 2। तो अंततः जो है जो हमें b का वैल्यू मिल रहा है, b का वैल्यू यहाँ पर ये मिल रहा है √5 - 1 डिवाइडेड बाई 2 के। तो जब यहाँ a का वैल्यू इतना होता है तो b का वैल्यू उस समय यहां पर हमें इतना मिलता है। तो ये हो गया पहला केस। दूसरे केस में हम क्या करेंगे, दूसरे केस में देखिए हम a का जो वैल्यू लेंगे, a का यहां पर जो वैल्यू हम लेंगे उसमें हम यहां पॉजिटिव वाला नहीं लेंगे, बल्कि हम a का जो वैल्यू लेंगे वो देखिए कितना लेंगे हम। केस सेकंड की बात चल रही है यहां पर, तो इस समय दूसरे केस में हम यहां निगेटिव साइन लेंगे। यहां √5 - 1 होगा और ये केस सेकंड है। केस सेकंड है, तो सेकंड केस में a का वैल्यू √5 - 1/2 लिया है। अब इस वैल्यू को हम रख करके जो है b का वैल्यू निकाल सकते हैं। किस में रखेंगे, ऑब्वियसली हम यहां रखेंगे इस फार्मूले में, b = 1/a के जगह पे। तो यहां से b = हो जाएगा 1/a। a के जगह पर क्या लिखेंगे हम, यहां पर यही लिखेंगे और जब इसको पुट करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा जैसे पिछले केस में हुआ था। तो यहां हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई √5 - 1 के। यहां रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा √5 + 1 डिवाइडेड बाई √5 + 1 के। यहां उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए क्या, ये हो जाएगा 2 और ये √5 + 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ √5 का स्क्वायर -1 होगा तो ये उसी तरह से ये हो जाएगा यहाँ पर 5 - 1 ये हो जाएगा 4 और फिर इससे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। तो b का जो वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगा √5 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ देखिए आप, जब a का वैल्यू इतना है, सेकेंड केस में इतना है, तो उस समय b का जो वैल्यू है वो यहां पर हमें इतना मिल रहा है। तो यहां पर जो है हम इस तरह से a और b का वैल्यू पता करते हैं। तो यहां पर इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं और साथ ही साथ चैनल को तो सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं कर रहे हैं आप लोग। तो अगर मैं दिन रात मेहनत करके आपके लिए वीडियो क्रिएट कर रहा हूं तो क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हैं? क्या आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं आप।
तो आई होप कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे क्या होगा कि मुझे और ज़्यादा एनर्जी मिलेगा वीडियो क्रिएट करने का, और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊँगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें वीडियो को, और वीडियो को लाइक करें। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।